Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are well. Students, we have started class 7 science chapter number 1 heating and cooling. तो इस चैप्टर में हम हीटिंग और कूलिंग को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो मैटर है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, हीट होता है और कूल होता है। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है मैटर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर क्या है। कोई भी चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। यानी कि हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर हम बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, बुक है, पेंसिल है, पेन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। और आपको पता है जो मैटर है इसकी मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इस चैप्टर में हम हीटिंग और कूलिंग को डिस्कस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को किस तरह से चेंज करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जो है वो किस तरह से चेंज होता है। Let's start our today topic. Today I have 11th lecture with you and our topic is more about changing states. ये आपकी बुक के पेज नंबर 9 के ऊपर है। इसमें हमने देखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में इंटर कन्वर्टर किस तरह से होते हैं। मैटर की स्टेट्स को हमने समझने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हेल्ड किया है, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने देखना है कि किस तरह मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में किस तरह से चेंज होता है। तो सबसे पहले जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास बीकर है, स्टीरर है, जिसकी मदद से हमने जो है वो इसको हिलाना है। इस तरह हमारे पास मरकरी थर्मोमीटर है, इसकी ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी फिल किया गया है, क्योंकि जब मरकरी को हीट देते हैं तो ये एक्सपेंड करता है और जिस चीज़ के अंदर हमने इसको रखा होता है उसका टेम्परेचर जो है वो हम नोट कर लेते हैं जितना मरकरी एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने आइस लेनी है। आइस जो है वो क्रश्ड फॉर्म में लेंगे, स्मॉल पीसेस में लेंगे, इसको एक बीकर के अंदर लेंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट जो है वो होम में भी कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ पेरेंट्स। तो आप इसकी जगह पर कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आइस है जब इसको हीट देते हैं तो ये अपनी स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देती है। अगर हमारे पास आइस का टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले जाएगा और 0 डिग्री तक ये आइस ही रहेगी, क्योंकि ये किसी भी लिक्विड का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर क्या होगा, जब हम इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ये आइस जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म थी वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर आता है, यही लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। और एक स्टेज इसमें ऐसी आती है कि इसकी स्टेट को चेंज कर देती है, यानी कि इसके लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर देती है। तो आइए हम देखते हैं इस सारे एक्सपेरिमेंट को, जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशन की, इसके रिज़ल्ट को हम एक ग्राफ के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टेजेस जो है वो किस तरह से चेंज होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो दिखाया गया है जिसमें हमारे पास 4 स्टेजेस आएंगी, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। और फर्स्ट स्टेज जहाँ पर देखें जिसमें हमने आइस ली थी, इसका टेम्परेचर हमारे पास -30 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक स्टेज है जिसमें आइस जो है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी तरह जब स्लाइड चेंज आएगी टेम्परेचर में तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी, स्टेज 2, जिसमें आइस और वाटर हमें मिक्स नज़र आएंगे। और इसी तरह जब हम इस टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे पास स्टेज 3 आ जाएगी, जिसमें हमारे पास आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हम इसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते हैं, जो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का। फिर क्या होगा, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी चीज़ जो हमारे पास लिक्विड में होगी वो बॉयल करना शुरू कर देगी और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और लिक्विड भी इस स्टेट के ऊपर जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास वाटर और स्टीम जो है वो मिक्स आती हैं और जैसे ही 100 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो अबव जाता है तो ये स्टीम जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाता है, वेपर्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे पास मैटर है, मैटर हमारे पास कोई भी, ये आइस जो हमने ली है
तो मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, फिर ये लिक्विड फॉर्म में आया और फिर ये जो है वो स्टीम में आ गया, गैस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है और सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में चेंज होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ के स्टेजेस, जो स्टेज 1 थी -30 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसमें आइस थी, और अगर इसमें स्लाइड चेंज आएगी तो आइस और वाटर हमारे पास मिक्स होंगे, और अगर इसमें चेंज आएगी तो हमारे पास 100 डिग्री तक, तो इसमें वाटर और स्टीम जो है वो मिक्स होगी। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, जो हमारे पास वाटर होगा वो वेपोराइज करना शुरू कर देगा, और हमारे पास आइस जो है वो वाटर में, वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और अगर 0 से अबव जाएगा वो लिक्विड में, और अगर 100 से अबव जाएगा तो वो वेपर्स की फॉर्म अख्तियार कर लेगा। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जिसमें लिक्विड जो है वो बॉइल करना शुरू कर दे, फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें एक लिक्विड जो है वो फ्रीज़ होना शुरू कर दें। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर को जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पडल की। हमारे पास पडल है, पडल में वाटर है। पडल आपको पता है कि वाटर को ही कहते हैं, डर्टी वाटर किसी जगह पर थोड़ा सा खड़ा हो तो उसको हम पडल कहते हैं। यहाँ पर वाटर है, लेकिन आप कुछ देर बाद या कुछ अरसे बाद देखते हैं कि ये वाटर जो है यहाँ से डिसअपेयर हो गया है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि सराउंडिंग से जो हीट आ रही है वो इस पर अफेक्ट कर रही है, और जो हमारे पास सन है उसकी हीट भी इस पर अफेक्ट कर रही है, और फिर ये जो वाटर है ये वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। जब ये वेपर्स की फॉर्म में जाएगा तो ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा और ये क्लाउड्स बना देगा, और क्लाउड्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और ये रेन की फॉर्म में हमारे पास दोबारा से वाटर की शक्ल में आ जाएंगे। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारे पास जो वाटर है ये वेपर्स की फॉर्म में चेंज होगा, और वेपर जो है दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में चेंज होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा है। और इस बार हमने स्टेट कौन सी ली है मैटर की? लिक्विड ली है। लिक्विड जो है वो हमारे पास वेपर्स में चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, और इसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, हमारे पास एक सोर्स है रिवर, उसमें लिक्विड है, और वहाँ से वेपोराइजेशन होती है और वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये हीट की वजह से हुआ है। और गैस जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर जो है वो कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस हमारे पास कंडेंसेशन जो है वो क्या है कि जो वेपर्स हैं वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और लिक्विड जो है वो रेन की फॉर्म में हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। इसको हम वाटर साइकिल भी बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।